टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे NPTEL कंट्रोल सिस्टम असाइनमेंट नंबर 10। देखो क्वेश्चन है पहला ध्यान देना। कंसीडर नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। द स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ, तो पता ही चल गया होगा ना, बोल रहा है स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट का अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखो कि जो मेरे पास GSHS दिया हुआ है, डेसिबल का बात कर रहा है ना, S + 1 S² + 7 S + 10, यानी कि अगर हम यहाँ पे जीरोज बोले कि जीरोज क्या क्या है, तो एक -1 है। और अगर हम पोल्स का बात करेंगे तो शायद ये S + 1 बाई S + 5 और S + 2 में ब्रेक होगा, यानी कि जो मेरे पास पोल्स है वो -5 और -2 है, मतलब 2 पोल्स है और एक जीरोज है। ऐसा कुछ कहानी है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्लोप ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट का अगर हम बात करें तो पहले प्लॉटिंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो देखते हैं, पहले ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, जो हम कल बताए थे ना ग्राफ बना करके। तो देखो एक -1 है, एक -5 है और एक -2 है, ठीक है। चलो जो भी है, अगर हम यहाँ से बात करें कि 2 पोल्स है, एक -5 से के कारण होगा, एक -2 के कारण होगा, तो 2 पोल्स है, तो टोटल इसमें जो तुम्हारा ओवरऑल ग्राफ होगा, जैसे हम यहाँ पे बात करें जीरोज के लिए, हम बोले थे ना अगर जीरोज है तो -20 डिकेड के लिए, क्योंकि देखो डिकेड का बात कर रहा है, तो जीरोज के लिए -20 dB/डिकेड, ठीक है। अगर पोल्स है, एक पोल्स का सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। और सब बताओ, किसी को शो नहीं कर रहा? सर स्क्रीन नेटवर्क उसका नहीं होगा, चेक उसका कर लो, नेटवर्क नहीं होगा सर, इसलिए। एक बार चेक कर लो, नहीं तो हम फिर से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। किसी को भी दिक्कत होगा तो वो सही हो जाएगा। अभी कंफर्म करो। विजुअल है? यस सर। ठीक है। हाँ देखो, जीरो माइनस में लिख रहे हैं, जीरोज के लिए पॉजिटिव साइन। नो सर। एक बार नेटवर्क चेक कर लो क्योंकि यहाँ तो क्लियरली शो कर रहा है। अगर लाइक करता ना तो मेरा भी स्क्रीन लेट से शो करता, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरी तरफ से अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेक कर लो। तो हम बताए थे कि जब भी कोई जीरोज होगा तो जीरोज के केस में हम पॉजिटिव साइन के साथ चलते हैं, +dB/डिकेड, ठीक है, +dB/डिकेड। अगर पोल्स रहता है तो माइनस के साथ चलते हैं, -20 हो, अगर 2 पोल्स रहेगा तो -40, इस प्रकार से डिकेड। तो यहाँ अगर हम बात करें जीरोज है तो +20, पोल्स है तो एक का -20 और एक और -20, 2 पोल्स है तो 2 बार -20 ऐड होगा, यानी कि -40 dB/डिकेड, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का क्या क्या आ सकता है, चलो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं। तुम्हारे पास यस का जो वैल्यू आया, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, इतना यहीं से फाइंड हो जाएगा, बाकी का करना ही नहीं है। एक यहाँ पे हो गया -40 इधर और +20 इधर, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी।
टोटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मतलब जो भी हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद जो भी तुम्हारा यहाँ पर से मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ से मेरा ओमेगा का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, -1 लॉग के रूप में आएगा ना, हम ऐसे रेंडमली चूज कर लेते हैं। एक जीरोज हो गया, एक पोल्स हो गया, एक ये हो गया। अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक है -1, -5, -2, तो जो भी है, मतलब एक बार +20 होगा, फिर -20 होगा, फिर -20 होगा। अगर हम रेंडमली भी ग्राफ बनाए कि चलो मान लीजिए +20 हम कर दिए, ठीक है, देखो हम Z1 के पास गए +20, ये +20 हो गया, किसके कारण, जीरोस था तो हम ऐड कर दिए। उसके बाद एक पोल्स आया P1 के कारण, तो उसमें हम -20 घटा दिए, तो +20 और -20, ठीक है। फिर एक पोल्स और आ गया, इसमें फिर से -20 घटेगा, बताए भी थे कल, तो 0 -20। तो ओवरऑल जो फाइनल जो तुम्हारा ग्राफ मेरा, अब ये तो चलता ही रहेगा ना जब तक तो कोई नया पोल्स या जीरोज ना आ जाए। कहाँ पे रुका, तो -20 पे रुका, तो आंसर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -20। ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। द स्लोप ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ करस्पॉन्डिंग साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन, इसका स्लोप हो गया -20। कहने का मतलब जो पोल्स और जीरो था दोनों का स्लोप ऐड कर दो। डिकेड पूछा तो 20 लिखे, ऑक्टेव पूछता तो 6 का बात करते। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का बात करना चाहें तो इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरा पास जीरोज जो आया था यहीं से कुछ मिलेगा। जीरोज जो आया वो एक -1 पे मिला था, और जो पोल्स यहाँ पर आया वो -5 और -2 पे मिला, ठीक है। -5 और -2 पे मिला। तो अगर हम इसका पोल्स का अगर हम बात करें, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रहता तो हम वहाँ से 1/t का चर्चा करते। सेकेंड ऑर्डर है तो डायरेक्ट हम ओमेगा एन का चर्चा करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली ओमेगा एन का चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखो, जब यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का बात करें सेकेंड ऑर्डर में, तो जो तुम्हारा पोल्स और जीरोज आया उसका मैग्नीट्यूड -1, यहाँ पे 1 हो गया, -5 इसके लिए 5 हो गया, और -2 है इसके लिए 2 हो गया। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ठीक है। बाकी क्यों होता है जब हम आएंगे उस पर तो टोटल ऑटोमेटिक सब पता चल जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि हम लोग जो ओमेगा का वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो वहाँ से ये डायरेक्टली यही डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन में आना है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सेकेंड ऑर्डर के लिए जो तुम्हारा पोल्स और जीरोज होता है उसका मैग्नीट्यूड बस यहाँ पे शो कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो एक मॉड -1 का 1, 5 और 2, ये हो जाएगा। क्या दिया है आंसर, 1 to 5, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसी प्रॉब्लम का, मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन फ्रीक्वेंसी टेंस टू 0। क्वेश्चन था क्या, ध्यान देना, GSHS का जो क्वेश्चन था क्या था, s+1 बाई s² + 7s + 10 बाई s² + 7s + 10, ऐसा कुछ है ना। इसका हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस ध्यान रखो कि जब कभी मैग्नीट्यूड, मतलब जो बोल रहा है ना हमको वही काम करना। मैग्नीट्यूड इन डेसिबल, पहला काम मैग्नीट्यूड, तो लो मैग्नीट्यूड कर दिए, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में तो नहीं निकलेगा, तो यस को जे ओमेगा से रिप्लेस करो, जे ओमेगा +1 बाई यस, यस का जे ओमेगा का स्क्वायर +7 जे ओमेगा +10, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करेंगे तो √ओमेगा² +1 डिवाइड बाय, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 - ओमेगा² का होल स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद, ठीक है, जे ओमेगा² का -ओमेगा², तो 10 - ओमेगा² रियल पार्ट को अलग कर लिए, और ये 7 ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया।
ये क्या आ गया, ये अभी तक g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा आया, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड इन डेसिबल। अब क्या करेंगे, 20 लॉग लगा देंगे, 20 लॉग g ऑफ j ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा क्या हो जाएगा, तो 20 लॉग 20 लॉग ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 7 ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब क्वेश्चन क्या रहा है, टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ टेंस टू जीरो, तो एट ओमेगा टेंस टू जीरो, देख लो ओमेगा टेंस टू जीरो पे क्या होगा, डायरेक्टली बना सकते हैं ना, 20 लॉग जीरो पे ये हो जाएगा 1 बाई, इसको जीरो करेंगे तो हो जाएगा 10 देखते हैं ना, इसको जीरो करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 10, तो ये आ जाएगा माइनस 20, ठीक है, 1 बाई 10 तो माइनस लॉग, और लॉग 10 का 1 तो माइनस 20 आंसर हो गया, तो ये मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। 4 नंबर का आ रहा है फेज एंगल, तो फेज एंगल कैलकुलेट करो, तो फेज एंगल भी बता सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कि फेज एंगल टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो मेरे पास था क्या, जी एस एच एस, देखो ये सब में आप कंफ्यूज मत होना, यस प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इसी का यूज करते हैं, यहाँ से भी तो फेज निकाल ही सकते हैं ना, जे ओमेगा प्लस 1 बाई, टोटल को लिखेंगे तो 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 j7 ओमेगा, ऐसा कुछ आया है सॉल्व करके, हमको इसका एंगल चाहिए, तो न्यूमरेटर का एंगल tan इनवर्स 1 बाई ओमेगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 7 ओमेगा बाई 10 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। एक ये तरीका था, एक तरीका और था कि तुम, अच्छा यहाँ से आसान होगा बनाने में, पहले इसको हम देख भी तो लें, करके देखते हैं क्या आता है आंसर इस पे कि नहीं। करा एट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स 1 बाई इन्फिनिटी, ये सही था, ये लगता है फिर से उल्टा लिखा गया ना, ओमेगा बाई 1, ठीक है, 7 ओमेगा बाई, ये ठीक है, ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो उससे बढ़िया है क्यों नाम ओमेगा, लेकिन ये दिक्कत करेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं ब्रेक करते हैं, ठीक है, पहले हम उसको अलग से ब्रेक करके इस पे आते हैं। देखो जीएसएचएस जो क्वेश्चन दिया हुआ था वहीं से चलते हैं, यस प्लस 1 डिवाइड बाय यस स्क्वायर प्लस 7 यस प्लस 10, यही था क्वेश्चन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, यस प्लस 1 बाई यस प्लस 5 और यस प्लस 2, ठीक है। अब इसको जे ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं, जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 5 और जे ओमेगा प्लस 7, अब इसको एंगल में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 1 माइनस न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर करेंगे तो tan इनवर्स ओमेगा बाई 5 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई 7, देखो ये आसान है, वही चीज उसमें करते ना, हमको उसको अलग करना पड़ जाता, तो थोड़ा सा दिक्कत था, तो फिर नया मेथड अभी हम सही नहीं समझे, इसलिए उसको हम इरेज कर दिए, वहां से ही बनता, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता। तो अब हम बात करें एट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे, पुट करो, इन्फिनिटी से ही पूछ रहा है, तो tan इन्फिनिटी माइनस tan
इन्फिनिटी प्लस टेन इन्फिनिटी, ठीक है। 90 माइनस 90 माइनस 90, आंसर आ गया -90, ठीक है। अंकित यही काम करना था उसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। आते हैं उस क्वेश्चन पे भी आते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है स्लोप ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट। तो फिर से इसका वही पूछ रहा है। इस बार देखो डीवी बाई ऑक्टेव का बात कर दिया, ठीक है ना, ऑक्टेव का बात कर दिया। तो सर हाँ थोड़ा सा ऊपर स्किप कीजिए सर। सर ये जो एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 10 है सर, हाँ सर यहीं पे सर। तो सर इसको ये s+1 अपॉन s, हाँ s+2 होगा ना 2 सर। है, 2 ही लिखे हैं हम चेंज कर दिए हैं सर क्या? लेकिन सर अच्छा, हाँ, अरे हम जल्दीबाजी में ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, हम 2 ही समझ रहे हैं, ठीक है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर थोड़ा सा रुक जाइएगा इसी पे 1 सेकंड सर। देख लो देख लो, हम इसको सही कर हो गया सर, हो गया। जल्दीबाजी में लिखा हो दिया गया जा रहा सर। है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट कर रहा है स्लोप कैलकुलेट करना है डीबी बाई ऑक्टेव के रूप में, ठीक है, ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट इन द मैग्नीट्यूड प्लॉट। अगर हम इसका बात करें लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट के लिए, तो प्रॉब्लम नंबर 1 यानी कि उसी क्वेश्चन का बात कर रहा है। इसी क्वेश्चन का बात कर रहा है। तो देखो पहले इसका प्लॉटिंग का ही बात करते हैं। मैग्नीट्यूड प्लॉट लो फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट, एक था हाई फ्रीक्वेंसी एसिम्पटोट, यानी कि जो हम प्लॉट बनाए हैं उसी में ये कुछ बोलना चाह रहा है। एक मिनट हम देख लेते हैं। अभी जो तुम लोग का हम प्लॉट बनाए वो कुछ ऐसा प्लॉट बना था, ठीक है, वो था हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब, मेरा बात को समझना, ठीक है ना, हम इसलिए हम ज़्यादा इसका मतलब नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करना है बस वो बता रहे हैं। उस क्वेश्चन में था हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब इन्फिनिटी के केस में स्लोप किस तरह से ट्रीट कर रहा है। उस समय -20 dB बाई डिकेड था, अभी डिकेड का बात कर रहे हैं, dB बाई डिकेड था, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सबसे लो का मतलब ही होगा ना, यही सब तो है लो फ्रीक्वेंसी, जो शुरू से स्टार्ट हुआ है। हम जीरो से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉगरिथमिक ओमेगा होता है, हम जीरो से नहीं बोल रहे। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब 10 to 0, जीरो की तरफ, जीरो के आसपास। तो उस केस में अगर हम बात करें तो ये तो कांस्टेंट से स्टार्ट हुआ था। बात रहा कांस्टेंट से क्यों स्टार्ट हुआ, तो हम जो पोल्स फाइंड यहाँ पे जीरोज फाइंड किए तो क्या आया, -1 आया था। पोल्स मेरे पास जो आया वो -5 और -2 आया, जीरो तो कहीं मिला ही नहीं था। जाहिर सी बात है, एक 1 पे स्टार्ट होगा, एक 2 पे स्टार्ट होगा और एक 5 पे स्टार्ट होगा। जीरो पे तो कोई स्टार्ट है नहीं, मतलब यस इक्वल टू जीरो पे तो कोई पोल्स नहीं था कि हम जीरो से इसको कुछ ऐसा स्टार्ट करते, ठीक है। तो इतना तो पता है कि 1 के बाद इसका +20 होगा, 2 के बाद 0 होगा, फिर 5 के बाद -20 होगा, मतलब इन्फिनिटी पे हमको -20 मिलेगा। और अगर ये लो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है तो 0 dB बाई डिकेड मिलेगा, यही है ना लो फ्रीक्वेंसी। तो हमको ग्राफ से देखना होगा इसको, अभी ग्राफ से ही समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेशन में नहीं बता सकते, उसमें फिर समय लग जाएगा, इसलिए अभी ग्राफ से ही कोशिश करो समझने का। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेव का बात कर रहा है, ध्यान नहीं दिए, आंसर मेरा सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि आंसर में जीरो था, जीरो आंसर होता, लेकिन ऑक्टेव का बात कर रहा था। तो ऑक्टेव का बात कर रहा है तो यहाँ पर 0 dB बाई ऑक्टेव ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते तो +6 dB बाई ऑक्टेव होता, ठीक है। यहाँ बात करते तो 0 dB बाई ऑक्टेव होता, +6 -6। अगर यहाँ बात करते तो फिर 0 -6 dB बाई ऑक्टेव होता, मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे dB बाई ऑक्टेव के रूप में स्लोप मांगता तो -6 बोलते, और डिकेड के रूप में बोल रहा है
तो हम वहाँ पे -20 बोल रहे हैं, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए 0 dB बाई ऑक्टेव, तो 0 हो गया आंसर। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट ही आंसर मारो। अगला क्वेश्चन कह रहा स्टैटिक पोजीशन एरर कांस्टेंट, फॉर्मूला तो हम बताए थे, लिमिट s टेंड्स टू 0, स्टैटिक पोजीशन होता है GS इंटू HS, पुट करो s प्लस 1 और फिर क्या था s प्लस 5, s प्लस 2, 0 पुट करेंगे तो 1/10 मतलब 0.1 आंसर हो गया। तो ये हो गया। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना इसके लिए, स्टैटिक पोजीशन एरर के लिए। फिर था स्टैटिक वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, फिर था स्टैटिक एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। वेलोसिटी के लिए SGSHS, एक्सेलरेशन के लिए s² GSHS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी स्टेट एरर ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम आउटपुट, तो क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट एरर मांग रहा है। स्टडी स्टेट एरर के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, तो स्टडी स्टेट एरर का अगर हम बात करें ESS, उसके लिए होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 SRS अपॉन 1 प्लस GSHS, यही बताए थे ना। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहें तो करो सॉल्व। देखो यहाँ पर फॉर्मूला 2 होता है, पहले जो जनरल फॉर्मूला बताया उससे हम बता देते हैं। यस RS का मतलब क्या हो गया, जो इनपुट दिए, स्टेप है मतलब 1/s, 1 प्लस ये क्या दिया हुआ था s प्लस 1/s प्लस s² प्लस 7s प्लस 10, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा s² प्लस 7s प्लस 10 डिवाइड बाई s² प्लस 7 प्लस 8s प्लस 11, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ गया। लिमिट s टेंड्स टू 0 पे 0 पुट करेंगे तो 10/11 आ जाएगा। देखो कितना आंसर आता है, यही कुछ आएगा, 0.91 करके आसपास आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये भी से हो गया। एक फॉर्मूला ये था, एक फॉर्मूला था कि अभी जस्ट इसके पहले स्टैटिक पोजीशन एरर का हम बात किए थे, तो उसके लिए क्या किए थे, सिर्फ इस पे हम 0 कर दिए थे, लिमिट जो लगाए थे सिर्फ GSHS पे लगाए थे। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देखो प्रूव करने के लिए इस लिमिट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मेरे पास ऐसा पॉसिबिलिटी है कि हम इस लिमिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब SRS बाई 1 प्लस इस लिमिट को अब यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख रहे हैं s टेंड्स टू 0 GSHS, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर किए तो RS का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 1/s, तो s इंटू 1/s तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1 प्लस ये किसका फॉर्मूला, स्टैटिक पोजीशन एरर, तो ये हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं KPE से, ठीक है। तो अगर तुमको स्टैटिक पोजीशन एरर का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली तुम 1/1 प्लस KPE का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अगर ये फॉर्मूला याद है स्टेट एरर का, इसी से बना लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इससे हम आंसर ला देते हैं, कम से कम 1 प्लस कितना था 0.1 था शायद, 0.1 सॉल्व करो तो आ जाएगा 10/11, आ गया ना, आना ही है क्योंकि वही चीज लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला ये भी है स्टेट एरर का, स्टडी स्टेट एरर का 1/1 प्लस KPE मतलब स्टैटिक पोजीशन एरर, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद देखो अब यहाँ से ध्यान देना, क्योंकि अब यहाँ से न्यूक्विस्ट प्लॉट का बात आ गया। तो हम बताए थे अभी तक हम जो बोर्ड प्लॉट बना रहे थे ना, वहाँ पर DV एंड लॉगरिथमिक ओमेगा के बीच में हम ग्राफ बना रहे थे, ठीक है, वहाँ से इसको एनालाइज कर रहे थे। अब इसको जो एनालाइज करते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट में एनालाइज करते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया, इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्विस्ट प्लॉट। तो कह रहा है द प्लॉट ऑफ रियल पार्ट ऑफ साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट एज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
रियल पार्ट ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन एंड इट्स इमेजिनरी पार्ट एज अ फ्रीक्वेंसी इज वेरिड। जो भी इमेजिनरी पार्ट फ्रीक्वेंसी वेरिड कर रहा है उस प्लॉट को क्या बोलते हैं? तो नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, इमेजिनरी और रियल का चर्चा हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज तुमको हम याद करने के लिए ही बोलेंगे, पढ़ा हुआ रहता तो बताने में भी हमको अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पे बताएंगे भी तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा, उससे अच्छा है डायरेक्ट याद रखे तो ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर हम बस तुमको बस थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जैसे मान लिया जाए, हमको एग्जाम्पल ले 1/s को हमको प्लॉट करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत बता देते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट होता क्या है। अगर हम इसको लिखे तो क्या 1/j लिख सकते हैं ना? ठीक है, इसको -j/ω भी लिख सकते हैं, जे से मल्टीप्लाई कर दिए तो -j/ω। अगर हम इसका बताएं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 ∠ -90 भी बोल सकते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करो, चलो ये तो छोड़ दो, ये तो बस मैग्नीट्यूड के लिए बता दिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल क्या होगा। ध्यान दो, अगर हम एक्सिस बनाए तो जो तुम्हारा नाइक्विस्ट का जो बोल सकते हैं कि जो डिफिनीशन होता है, नाइक्विस्ट प्लॉट बोलता है प्लॉट ऑफ g/j। ठीक है, इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, एंड प्लॉट ऑफ, यानी कि कहने का मतलब हो गया प्लॉट ऑफ g/j वर्सेस कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब क्या हो गया, प्लॉट ऑफ रियल वैल्यू का g/j का रियल वैल्यू वर्सेस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ g/j। इसका प्लॉटिंग के लिए को जब हम वैरी करेंगे, वैरिंग फ्रॉम 0 to ∞, कहने का मतलब हो गया कि हम g/j का ग्राफ उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में प्लॉट करेंगे, और जब हम ओमेगा को उस ग्राफ में वैरी करेंगे 0 to ∞, तो जो भी वो ग्राफ देगा वो तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट कहलाएगा। यानी कि मेरे पास जो g/j का वैल्यू है, जो हम एग्जाम्पल लिए कि चलो मान लिया जाए g/j इक्वल टू कुछ ऐसा है। ठीक है, तो -j/ω आया। अगर हम तुमको बोले यहाँ पे बताओ, जब हम ओमेगा को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तुमको दिख रहा होगा कि अगर ओमेगा को हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिल रहा होगा। यहीं से देख लो, यहाँ तो 1/j आ जाएगा, 1/ω आ जाएगा। तो जैसे हम 0 पुट करेंगे तो शायद मेरे पास जो वैल्यू आ रहा है वो इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा होगा, कि जब ओमेगा 0 होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों को लेकर चलना होगा ना, कि वो वेरी कर रहा है तो कितना एंगल के साथ वेरी कर रहा है और कितना मैग्नीट्यूड के साथ वेरी कर रहा है, तो हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं। तो जैसे ही हम 0 पुट करेंगे वो इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, क्या, मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी पे जाएगा। एंगल कितना रहेगा, एंगल अभी -90 रहेगा। ठीक है, -∞ -90 पे रहेगा। तो अगर हम यहाँ बात करें कि जो -90 का मतलब क्या है, ये रियल पार्ट अगर मेरा रेफरेंस है तो इसके -90 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, इस 90 पे इन्फिनिटी पार्ट कहीं इधर होगा, यानी कि जब ओमेगा टेंड्स टू 0 होगा तो वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, कहीं यहाँ से वो एक्सिस स्टार्ट हो रहा होगा। अब जब हम ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जब हम बात करेंगे, देखो जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो वो 0 की ओर चला जाएगा, तब वो 0 की ओर चला जाएगा। मतलब ये जो है -90 पे -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और वो 0 की ओर भागना स्टार्ट करेगा, मतलब वो 0 की ओर जा रहा है। मतलब क्या हो गया, ये 0 की ओर जा रहा है। यही तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, किसके लिए, ये 1/s के लिए। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से सबको चेक करेंगे। ठीक है ना, जैसे तुमको इसका एग्जांपल हम देते हैं, थोड़ा सा बताते हैं।
1/s+5, एक का बता देते हैं, उसके बाद फिर बस याद कर लेना। s+5 तो क्या हो जाएगा, j⍵+5, ठीक है। इसका अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1/ω² + 25, ठीक है। एंगल निकालोगे तो tan इनवर्स ω/5, ऐसा कुछ आएगा ना। अब हम बोले कि ओमेगा टेंस टू 0 पे क्या आएगा, देखो जैसे ही 0 पुट करोगे शायद 1/5 मिलेगा तुमको, ठीक है। एंगल क्या मिलेगा, तो एंगल तुमको 0 मिलेगा। ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे तो 90 मिलेगा, ठीक है ना, 90 मिला, सही है। लेकिन देखो गलती हो गया ना एंगल में, 0 माइनस इतना मतलब माइनस tan इनवर्स, तो -90 मिलेगा, ऐसा कुछ हो गया। अगर इतना कुछ हम कर पा रहे हैं तो हम इसका कर्व कैसे बनाएंगे, मतलब प्लॉटिंग कैसे करेंगे। देखो मतलब तुमको इतना पता चला कि 0 पर ओमेगा टेंस टू 0 पे जो इसका मैग्नीट्यूड है 1/5 है, लेकिन कहाँ, एंगल 0 पे। एंगल 0 का मतलब इसी रियल एक्सिस पे, इसी रियल एक्सिस पे मैग्नीट्यूड 1/5 के साथ, ये 1/5 हो गया, ठीक है, ये 1/5 हो गया। अब बोल रहा है कि ये कहाँ पे था, ये ओमेगा टेंस टू 0 पे था। इन्फिनिटी पे क्या है, इन्फिनिटी पे इसका मैग्नीट्यूड जो है 0 है, 0 का मतलब यहीं पर, लेकिन एंगल -90 है, मतलब वो इधर से आकर के 0 हुआ होगा। 90 का मतलब क्या हुआ, इसके पहले वो इधर से आ रहा होगा, लेकिन वो तो पता नहीं पता चल रहा है तो कुछ और ले लो ना, कुछ अपने मन से रख लो जिससे तुमको सॉल्व करना आसान हो जाए। क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या आसान होगा सॉल्व करना, 25 लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो जो तुमको आसान लगे। अगर हम 4 मानते हैं, ओमेगा का वैल्यू क्या रख लें, अभी 0 माने थे, अगर हम इसे 1/5 रख लें, 1/5 रखेंगे कोई फायदा नहीं दिख रहा, हम रूट में नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। एक काम करो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो रख कुछ भी सकते हो, ठीक है। चेक करने के लिए तुम 2, 3, 5, 4 कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बस डायरेक्टली हम बताना चाह रहे हैं, तुम एक काम करो, इसका बीच वाला पार्ट रखो। 1/5 का बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ बोले तो 1/10, ठीक है। 1/10 रख करके देखते हैं क्या मिलता है। इससे फायदा क्या होगा कि हमको इसका रेडियस मिल जाएगा, तो हम उसका क्वेश्चन ही बना लेंगे। 1/10 पुट करते हैं, 1/10 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/100, 100 का मतलब 126, ठीक है ना, देख लो गलत बोल रहे हैं क्या, 1/100 + 25, ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 0.01, तो नॉर्मली तो हम उसी के आसपास बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। रूट अंडर 0. नहीं, इस पे तो बहुत अंतर खा जाएगा, वही जी आ जाएगा, कुछ और रखो, उसी के आसपास आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, उसी के आसपास आ जाएगा, कुछ और रख के देखते हैं, ठीक है। चलो हम 5 रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं, नॉर्मली ऐसे ही अपने मन से मान लिए। अगर हम 5 रखें तो हमको जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो हमको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 50 के आसपास मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/50, चलो रख पूरे लिख देते हैं, उतना नहीं थी करते हैं। यानी कि इतना हमको समझ में आ रहा है कि चलो इसका एंगल
मैग्नीट्यूड का बात की है कि एट ओमेगा टेंस टू किस पर, ये है 5 पर, 5 पे हमको ऐसा कुछ मिला। एंगल क्या मिल रहा था, एंगल का अगर हम बात करेंगे तो 5/5, ये 5 ही है ना, तो 1 आ जाएगा, मतलब -45। मतलब -45 का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं यहाँ पर -45 का मतलब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एंगल -45 और ये जो मैग्नीट्यूड है 1/√50, 1/√50 का मतलब क्या हो गया, 1/√50 का मतलब हो गया 1/5√2, मतलब 1/5 से छोटा ही है। जहां भी होगा, कहीं यहाँ होगा कुछ एंगल के साथ, वो एंगल तुम्हारा कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मतलब ऐसे 3-4 पॉइंट लोगे तो तुम्हारा जो ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से मूव करते हुए ऐसे जाएगा और -90 के साथ इसके 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। यही तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट है। ये कैसे पता चला, तो हम अलग अलग ओमेगा का वैल्यू लेंगे तो हमको ऐसा ग्राफ मिलते चला जाएगा, ठीक है। एंगल भी देखे, मैग्नीट्यूड देखे, उसके अनुसार हम ग्राफ बनाए। तो इतना से तुमको मिल गया कि ये तुम्हारा नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया, कहाँ से, जो कि ओमेगा 1/5 से स्टार्ट हुआ और मैग्नीट्यूड 0 के पास पहुंचा। एंगल 0 से स्टार्ट हुआ और -90 होते हुए मैग्नीट्यूड 0 के पास पहुंचा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ये ऐसा कुछ प्लॉट है। अगर हम बात करें ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 1/s+5 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ा, ठीक है। उसके बाद पूछ दिया इसका रेडियस क्या है, तो 0 से 1/5 इसका टोटल डायमीटर हो गया, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका रेडियस 1/10 हो गया, ठीक है। हर एक चीज तुमको बस एक प्लॉट से मिल गया। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है which one of the following statement is true about Nyquist plot of the factor 1/s+5 as the frequency is varied from 0 to infinity। फ्रीक्वेंसी जब 0 से इन्फिनिटी वेरिएट करेंगे, इसका नाइक्विस्ट प्लॉट कहाँ बनेगा, इट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में तो बना नहीं, वो फोर्थ में बना, ये तो गलत हो गया। सेकेंड में भी नहीं बना, थर्ड में भी नहीं बना, फोर्थ में ही बना, और एग्जैक्टली फोर्थ में ही बना। इसका कोई भी पार्ट किसी अदर क्वाड्रेंट में नहीं गया, ठीक है। तो करना क्या है, होता नहीं कि सर याद क्या करें, तो बस याद ये करो 1/TS+1 का ग्राफ ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ठीक है, ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इस फॉर्म का जो भी तुमको नाइक्विस्ट प्लॉट आएगा वो उसी में बनेगा। 1/s का अगर हम बात किए तो 1/s का जो प्लॉटिंग है वो -90 डिग्री पे ही बनेगा, ठीक है। 1/s ऐसा ही बनेगा। यस का बात है, अगर तुमको यस का ग्राफ जानना है तो यस का ग्राफ तुमको ऐसा दिखेगा, ये ऊपर से नीचे आएगा, ये ऐसा था ना, नहीं ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये ऐसा जाएगा। किसके लिए, तो यस के लिए। ये ओमेगा टेंस टू 0 पर, ये ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो उसका उल्टा, लेकिन वो +90 के साथ होगा, यही इसका अंतर है। तो प्रोसेस हम बता दिए, चाहो तो ऐसे बना सकते हो, नहीं तो अभी के लिए याद रख लो, उसके बाद जब पढ़ना डिटेल से तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी इज वेरिड फ्रॉम 0 to infinity, नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ 1/s+5 इज सेमी सर्कल विच रेडियस, रेडियस यही बताया कितना था 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। रेडियस का मतलब जो इसका हाफ है वही रेडियस हो गया तुम्हारा, इधर 1/5 उसका हाफ 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ e⁻⁻5s। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है उसको याद रखना कि जब कभी नाइक्विस्ट प्लॉट मतलब जीएस का वैल्यू e⁻⁻5s दे दिया तो तुम कंपेयर करो जीएस को e⁻TDS से, ठीक है। यहाँ से जब इसको कंपेयर करेंगे, कहने का मतलब हो गया नाइक्विस्ट प्लॉट का बात कर रहा है। चलो तुम भूल जाओ, तुमको याद नहीं रखना है, तो ऐसा केस का तो कभी नहीं पढ़े हो ना। नाइक्विस्ट प्लॉट का मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, इससे तुमको पता नहीं चल रहा है कि इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट क्या है। लेकिन अगर तुमको हम हिंट दे दे
अब तुम बना लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब e टू द पावर माइनस j5 ओमेगा। अब इसका फॉर्मूला जानते हो, e टू द पावर माइनस जे थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, अच्छे से मालूम होगा, उसको इस पे ले आओ, ये हो गया कॉस 5 ओमेगा माइनस जे साइन 5 ओमेगा। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस नाइक्विस्ट प्लॉट का मतलब पता है तो इस क्वेश्चन को हम एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आ गया ना, यही तो है मेरे पास e टू द पावर माइनस j5 का, ऐसा कुछ है। अब बोल रहा है प्लॉटिंग, अभी हम क्या बोले, प्लॉटिंग करने के लिए हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का ही अगर हम बात कर दें, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इतना ही है ना। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड का अगर हम बात करें तो हो जाएगा, देख लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1, ठीक है, ये हो गया 1। एंगल का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा एंगल, एंगल तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, यानी कि अगर हम एंगल का बात करना चाहें, कोई बताओ क्या होगा। देखो, टेन इनवर्स साइन 5 ओमेगा बाई कॉस 5 ओमेगा, ठीक है, ये क्या हो गया, टेन इनवर्स टेन 5 ओमेगा, ठीक है। तो पढ़े है ना, टेन इनवर्स टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा होता है, इतना सोचना क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ था, ठीक है, माइनस के साथ था, तो ये सब माइनस बाहर रहेगा, तो माइनस टेन थीटा का मतलब माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 5 ओमेगा, ये हो गया। तो एंगल मेरा 1 एंगल माइनस 5 ओमेगा आया, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इतना मैग्नीट्यूड पता है। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है ना नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए, इसका जब प्लॉटिंग करेंगे, पूरा सर्कल का बात कर रहा है, तो ये 1 रेडियस के साथ ये सर्कल बनाएगा, ठीक है। मतलब जब इसका प्लॉटिंग करोगे तो यहाँ से 1 पे आएगा, ये 1 हो गया, और फिर 1 रेडियस के साथ ये पूरा सर्कल बना लेगा, ठीक है। इसका जब प्लॉटिंग करोगे तो ऐसा कुछ प्लॉट मिलेगा। तो ये होता है तुम्हारा e टू द पावर माइनस TDS का प्लॉटिंग, उस फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा सर्कल ही बनाएगा, ठीक है। अभी बस याद कर लो कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तो वो सर्कल बनाता है, उसके लिए इसका जो रेडियस होगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल करके जो मैग्नीट्यूड आएगा वही इसका रेडियस कहलाता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और क्या ये रेडियस कभी, ये मैग्नीट्यूड कभी चेंज होने वाला है, e टू द पावर माइनस जे थीटा, थीटा को हम कुछ भी करेंगे मैग्नीट्यूड तो 1 ही आएगा ना, एंगल में ही जो चेंजिंग होगा, तो ये जो है ऑलवेज इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, ठीक है। इसीलिए बोले कि e टू द पावर कुछ भी रहे, एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, रेडियस 1 ही होगा, तो इसलिए इसको याद ही कर लो। Which one of the following statement is true about Nyquist plot of the factor, इसका नाइक्विस्ट प्लॉट निकालना है 0 to infinity। अब क्या होगा, अगर हम इसका नाइक्विस्ट प्लॉट कैलकुलेट करने का बात करें तो फिर से देखो, ये सब ना कुछ कुछ याद करने का ही बात होता है, कि अगर इसमें देखो 1/s था तो हम क्या किए, -90 से वो स्टार्ट हुआ, ऐसा प्लॉट बना, फिर 1/s इंटू तो नहीं बताए थे ना, चलो इस फॉर्म को फिर बताएंगे तो फिर ज़्यादा उलझन में पड़ जाओगे, रहने देते हैं, अभी जो है उसी के साथ चलो तो ज़्यादा बेटर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो कह रहा है करके बना करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है, ध्यान देना। 1/s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो क्या को पाई है 4 - 2, दिख तो नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मेरे पास एक ही उपाय है, j ओमेगा में कन्वर्ट करते हैं, हमको पूरा सॉल्व करना होगा।
देखो तो तुम लोग के नज़र में कुछ ब्रेक हो रहा है या हमको सॉल्व ही करना है? एक तो तरीका ये हो गया कि फिर से यहाँ से इसका एंगल निकालो, उसके बाद एंगल निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, उसका प्लॉटिंग करो, ठीक है। और देखो इसका प्लॉट करोगे ना थोड़ा सा समय लगेगा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एंगल के लिए हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एंगल क्या आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि जब कभी नाइक्विस्ट प्लॉट सेकेंड ऑर्डर का आए, जब कभी नाइक्विस्ट प्लॉट सेकेंड ऑर्डर का आए, उसको याद रखो कि वो हमेशा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। इसका मतलब हो गया, इसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनता है ये कुछ ऐसा बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से वो बनता है नाइक्विस्ट प्लॉट। मतलब पहला -90 से स्टार्ट हुआ, दूसरा 0 से -90 के पास गया, फिर ये 0 से -180 के पास गया। इस प्रकार से इसका ना एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर मान लीजिए 1/s है तो क्या है, 1/s इंटू इतना आएगा तो क्या आएगा, तो एक फॉर्म भी आता है इसका। अभी के लिए याद रखो, इस देखो अभी हम 1/ts+1 का बात किए तो उसका जो ग्राफ बना ये कुछ ऐसा बना, ठीक है। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और -90 पे गया, 0 से स्टार्ट हुआ -90 पे गया। सेकेंड ऑर्डर में क्या हो गया, 0 से स्टार्ट हुआ उसमें -90 और ऐड कर दो, ठीक है ना, तो -180 पे गया। 0 से स्टार्ट हुआ -180 पे गया। थर्ड ऑर्डर आएगा तो -90 और ऐड कर दो। अगर थर्ड ऑर्डर का आ जाता, यहाँ पर इक्वेशन कि थर्ड ऑर्डर का मैग्नीट्यूड, पोल्स का हम बात कर रहे हैं, जीरो ऐड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पोल्स ही कर रहे हैं। अगर थर्ड ऑर्डर आता ना तो ये तुम्हारा इस तरह से चला जाता, ऐसा हो जाता। थर्ड ऑर्डर का मतलब 1/s³ प्लस कुछ ऐसा फॉर्म में आता, तो कुछ तुम्हारा ग्राफ ऐसा बनता। और इसमें तुम्हारा जो भी चेंजिंग हो, कोफिशिएंट चेंज रहेगा तो ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे बनेगा, लेकिन वो ओवरऑल इस तरह से दिखेगा। तो करना कैसे है याद, 1/s का -90 पे इन्फिनिटी से आएगा, 0 की हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो 0 से -90 पे रहेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए 0 से -180 पे रहेगा, थर्ड के लिए 0 से -270 पे रहेगा। 90 उसमें -90 उसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे करना क्या है, उसको बस याद करना है। सेकेंड ऑर्डर के लिए वो हमेशा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देख लो ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हम बोले अगर थर्ड ऑर्डर रहता तो फोर्थ, थर्ड और सेकेंड दोनों में लाई करता, तीनों में लाई करता, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें 13 नंबर करा, एज अ फ्रीक्वेंसी इज वेरिड फ्रॉम 0 to infinity, द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ इज सेमी सर्कल उज रेडियस इज। अब इसका नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा करना है। चलो ड्रा करके देखते हैं आखिर आता क्या है। हम तरीका बता चुके हैं ना, j⍵+2 बाई j⍵+5, ये सब का आसान है ड्रा करना है, नहीं भी पढ़े हो ना तो इतना है कि तुम लोग कर लोगे। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 2 + ω², ये हो जाएगा 2 नहीं 4 प्लस ना, ये हो जाएगा 25 + ω²। एंगल तो tan इनवर्स ω/2 माइनस tan इनवर्स ω/5, ऐसा एंगल हो गया। तो अब करना क्या है, एक बार हम ω टेंड्स टू 0 पे देखेंगे, एक बार ω टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखेंगे, ठीक है। 0 पे देखोगे तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी पे देखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। करके देखते हैं। अगर ω टेंड्स टू 0 का बात करेंगे तो जो वैल्यू आया सॉल्व करके हमको मैग्नीट्यूड के लिए, तो क्या आ रहा है 2/5 0.4, ठीक है। एंगल का अगर हम बात करें तो 0 पे तुमको एंगल 0 मिल रहा है, एंगल हमको 0 मिल रहा है, ठीक है। तो एंगल हमको 0 मिल गया। इन्फिनिटी पे अगर हम बात करते तो देखो इन्फिनिटी के लिए
ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेना होता, 4/ω², 25/ω², इन्फिनिटी पुट करते ही 0 हो जाता, √1/√1 मतलब 1 आता, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मेरा 1 सही है ना, 1 ही आ रहा है ना। अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, ठीक तो है, 1 ही तो आ रहा है, 1 ही आएगा। उसके बाद अगर हम एंगल का अगर हम बात करें इन्फिनिटी पुट करने पे, तो 90 इधर और 90 इधर, फिर से एंगल 0 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0.4 कहीं होगा यहाँ, मैग्नीट्यूड 1 कहीं होगा यहाँ, बोला दोनों 0 एंगल पे, तो या तो ये सीधा सीधी जा रहा होगा 0 डिग्री पे। अब वो कौन डिसाइड करेगा? तो इसके बीच का कोई वैल्यू हमको देखना होगा। तो ऐसा काम करते 0 से इन्फिनिटी का कोई हम वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते हैं ओमेगा इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं 10 रख लेते हैं। 10 से भी कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। छोटा ही रखो, ज्यादा बड़ा मत रखो। एक काम करते हैं हम, यहाँ 4 था तो हम 4 ही रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, जो भी आना होगा आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमको सॉल्व करके, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। अगर हम एंगल का बात करेंगे तो ये tan इनवर्स 2 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 4/5 आएगा। इतना तो पता है ना कि इससे भी कुछ ना कुछ एंगल आने वाला है। 0 तो नहीं आएगा, ये भी कंफर्म हो गया कि 0 तो नहीं आएगा, सेम रहता तो 0 आता। मतलब हो गया कि ये जो है कर्व बन करके ही जाएगा। तो हम डायरेक्टली बना रहे हैं कि इसका जो कर्व बनेगा 0.4 से स्टार्ट होगा और ये इस प्रकार से मूव करते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। मतलब एंगल को चेंज करते करते वो इस प्रकार से यहाँ पहुंचेगा। तो ये तुम्हारा किसके लिए कब बन गया? s+2/s+5 का नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा हो गया, जो 0.4 से स्टार्ट हुआ और 1 के बीच में जाकर के खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है इसका रेडियस क्या है, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो देख लो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 0.6 का, उसका हाफ 0.3 जोड़ दो, 0.4 में 0.3 मतलब इसका बीच वाला पार्ट क्या होगा? तो 0.7, वही इसका आंसर सही है ना। 0.7 इसका बीच का, तो रेडियस क्या हो जाएगा? ये दोनों का डिफरेंस, तो 0.3 ये रेडियस हो गया, तो ये हो गया रेडियस मेरा आंसर, ठीक है। तो यही काम करना है, वही जो उसमें हम बोले थे, उसका हाफ रेडियस हो गया, 0.6 टोटल था, हाफ मेरा रेडियस कहा जाएगा। 14 नंबर का अगर हम बात करेंगे, 14 क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज ऑफ द साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। ये तो लगता है क्वेश्चन आ गया। तो अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं, देखो एक तो यहाँ पर है कि तुम फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, फिर हमको फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन मर्ज है, हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रा कर चुके हैं, यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम, जब ट्रांसफर फंक्शन मैक्सिमम केस में था, मैक्सिमम कहाँ पे है? यहीं पे ना मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे आया है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी का अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा? तो देख लो, अगर इस मैक्सिमम का अगर हम बात करें तो इस मैक्सिमम के लिए हमको मिल जाएगा, इतना तो समझ में है कि ये जो आ गया डिस्टेंस, ये रेडियस 0.3 है, तो ये भी 0.3 होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से एसिम्पटोट लें, ठीक है, एजम्पशन करके ले रहे हैं, एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा, बस एज्यूम कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा है तो हम ये एंगल कैलकुलेट करके देखते हैं, ये जो एंगल होगा ना वही तुम्हारा फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करेगा। करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। अगर हम उस चीज का अगर हम बात करें तो एट विच फेज द फ्रीक्वेंसी एट विच फेज इन ऑफ साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन इज मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पर है,
ये तुम्हारा 0.3 है, ये कितना है, तो ये भी हमको दिख रहा है कि 0.3 के एज्यूम करके चलते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इसका एंगल निकालना चाहेंगे तो देखो ये जो ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ 0.3 और ये टोटल, यानी टोटल का अगर हम बात करेंगे 0.4, 0.3, 0.7 का ये हो गया 0.7 और ये हो गया 0.3, ठीक है। तो यहाँ से हमको एंगल मिल जाएगा, इस एंगल को हम फाइंड कर लेते हैं। ये जो एंगल होगा ये मेरा फाई एम होगा, ठीक है। तो करो, तो फाई एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स करके मिल जाएगा हमको। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0.3 बाई 0.7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमको आ जाएगा फाई एम आ जाएगा सॉल्व करके। एक तो हो गया ये तरीका, और भी कुछ कर सकते थे, रुक जाओ थोड़ा सा हम और भी चेक कर लेते हैं, और भी मेरे पास कोई उपाय है चेक करने का। अच्छा पहले एंगल निकालते हैं ना क्या आता है, tan इनवर्स 0.3 बाई 0.7, ये 23 के पास आ रहा है, ठीक है। मतलब इसका अगर एंगल जो है अप्रॉक्स 23 के पास आया, एग्जैक्टली का हम बात नहीं करेंगे, अप्रॉक्स का बात कर रहे हैं। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मतलब ओमेगा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम देखना चाहें तो देखते हैं कहाँ से हम निकाल सकते हैं ओमेगा का वैल्यू। ओहो देखना पड़ रहा है हमको। देखो माइंड से निकल गया, इसका फॉर्मूला हम भूल गए हैं। फाई एम तक तो हम ठीक है निकाल लिए, उसके बाद फिर एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा के लिए, फेच। एक तो मेरे पास होता है साइन अल्फा, तो वो अल्फा का वैल्यू मेरे पास है नहीं, तो वहां से भी हम नहीं जा सकते, मतलब हमको पूरी जाना पड़ जाएगा, फिर हमको कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा, कंपनसेटर के पास जाना पड़ेगा। हम वहां जाना नहीं चाह रहे हैं, हम यहीं से बनाना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे पास है, फिर हमें क्यों नहीं दिख रहा। ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम तुमको दूसरा मेथड से बार ट्राई कर लेते हैं बना करके। मेरे माइंड से निकल गया, ये कहाँ से आएगा। यस प्लस 2 बाई एस प्लस 5 को अगर हम कंपनसेटर से बना करके देखें क्या बनेगा उससे, लेकिन ये भी तो नहीं पता, देखते हैं करके। यस प्लस 2 एस प्लस 5, तो इस केस में हमको अगर देखा जाए तो जो मेरा वैल्यू है 1/t का वो 2 है, और 1/α-t अगर हम बोले, अपने मन से हम देख रहे हैं, ठीक है, आता है आंसर कि नहीं। तो इस केस में अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2/5, ठीक है, मतलब 0.4। अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो 1 माइनस 0.4 बाई 1 प्लस 0.4, इसको अगर हम करेंगे 1 मिनट तो कितना आता है,
अगर ये भी 23 के आसपास आ गया तो शायद हम सही जा रहे हैं, नहीं तो फिर हमको स्किप करना पड़ेगा। जीरो 0.6 बाई 1.4 25 के आसपास आ रहा है मेरा, तो ठीक है, अभी तक तो सही है 25, क्योंकि हम अभी भी बोले हैं कि ये अप्रोक्सीमेशन के रूप में है, एग्जैक्टली तो आया नहीं है। ये तुम्हारा एग्जैक्ट है 25.37, ठीक है, ये φm का वैल्यू हुआ। मतलब ये जो हम निकाले हैं वो φm इक्वल टू साइन इनवर्स करके निकाले हैं, ठीक है, जो हम कल फॉर्मूला बताए थे कंपनसेटर में कि साइन φm इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा बाई 1 प्लस अल्फा, उसको हम यूज किए हैं यहाँ पर। जब इतना हमको φm निकल गया, इसका मतलब है कि उस केस में अगर हम ओमेगा m का वैल्यू फाइंड करें होता है 1 बाई रूट टी इंटू अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो t का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 0.5 और अल्फा का जो वैल्यू है वो है मेरे पास 0.4। इसको देखते हैं आंसर मैच करता है या नहीं। देखो यहाँ पे कोई कंपनसेटर का बात नहीं है, हम बस रेंडमली मैक्सिमम का था तो हम बस मान के बना रहे हैं। 3.53 ऐसा कुछ है ऑप्शन, देखो मैच कर गया है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली मैच किया है। ये जो आंसर है ना ये अप्रोक्सीमेशन में है, क्योंकि ये नाइक्विस्ट प्लॉट से सॉल्व किया गया आंसर है। हम जो तुमको इस मेथड से जो हम बता रहे हैं कि मान लीजिए हम फॉर्मूला भूल गए, जैसे यहाँ पे क्या था, हम φm कैलकुलेट कर लिए, यहाँ पे tan φm का कुछ होता है फॉर्मूला, अभी नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, लेकिन यहीं से फॉर्मूला होता है ओमेगा का वैल्यू निकाल करके, ठीक है, माइंड में नहीं आ रहा। तो हम क्या किए, भूलने के बाद तो हम कंपनसेटर का केस ले लिए, क्योंकि हम जानते हैं कंपनसेटर में φm का जो वैल्यू होता है और ओमेगा m का जो वैल्यू होता है लैग और लीड दोनों के लिए सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना कंपनसेटर का तो बात ही नहीं था, तो कहीं जब लैग या लीड के लिए फार्मूला सेम होता है तो क्यों ना हम इसी का यहाँ पे यूज कर लें। तो हम इसको कंपेयर कर दिए किसी एक कंपनसेटर से, ठीक है, तो हम लीड वाले से कंपेयर कर दिए इसको, बस आंसर लाने के लिए लीड से कंपेयर कर दिए। तो वहाँ से कंपेयर करने के बाद देखे कि यहाँ जो एंगल आता है, यहाँ जो एंगल आ रहा है अप्रॉक्स लगभग ठीक ही है, मतलब आंसर हम मैच कर सकते हैं। तो जब ये ठीक है तो उसका हम ओमेगा एम का फॉर्मूला लगा दिए 1 बाई रूट टी इंटू अल्फा, यहाँ से हमको सॉल्व करके आया 3.53, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर है वो यही मैच कर रहा है, तो हम इस मेथड से बता रहे हैं कि इसका आंसर ये होगा। एक बार तुम लोग देख लेना, सॉल्यूशन में बनाया हुआ होगा यहाँ पे tan φm क्या है, हम उसको नहीं देखे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए हम पिछला मेथड से ही बता दिए क्योंकि वो बताए थे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो एज अ फ्रीक्वेंसी इज वेरिड फ्रॉम 0 to infinity, नाइक्विस्ट प्लॉट इज ऑलवेज लाई ऑन। देख लो, अब नाइक्विस्ट प्लॉट तो हम बना चुके थे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में